अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1, लेवल 2 के परिणाम अभी तक जारी नहीं हुए। 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम अभी भी जारी नहीं हुए। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने घेराव किया है। उपेंद्र यादव बेरोजगारों के नेता मौजूद है। उपेंद्र भाई, इतने समय से संघर्ष जारी है, कब तक परिणाम जारी होंगे अंतिम? देखो, चेयरमैन साहब से हमने ऐसे सिस्टम स्थापित करने की मांग की है कि यहाँ ना धरना हो ना प्रदर्शन हो। आज ये अध्यापक भर्ती लेवल 1 के 2 के अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे, तो ऐसा सिस्टम स्थापित हो जाता कि आपका परिणाम इतनी तारीख को जारी होगा, इतनी तारीख को विज्ञप्ति जारी होगी और इतनी तारीख को आपकी परीक्षा होगी, तो बेरोजगार चक्कर ना काटना पड़े। इन्होंने सहमति जताई है कि ऐसा सिस्टम स्थापित करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ वो जल्द स्थापित कर देंगे, क्योंकि अध्यापक भर्ती लेवल 1 का परिणाम 24 तारीख तक जारी करने का आश्वासन 10 अगस्त को हमें मिला था, सचिव साहब ने दिया था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। आज 25 तारीख होगी, एक दिन बाद हम आए। लेवल 2 का 27,000 पदों पर, लेवल 1 का 21,000 पदों, यानी कि 48,000 परिवारों का सवाल है और ये चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। 48,000 परिवार, यदि इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, ज्वाइनिंग अटकी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा, 1-2 दिन मुलाकात हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों से मुलाकात करके आज फिर उनको वादा याद दिलाऊंगा कि 48,000, क्योंकि लेवल 2 तो 2018 में निकली हुई थी, रद्द हो गई थी, आज वो रो रहे। लेवल 1 का परिणाम जो 24 तक जारी होना था वो जारी नहीं हो पाया, आज 25 है, तो तत्काल परिणाम लेवल 1 का जारी किया जाए। 10 सितंबर से पहले 10 सितंबर तक लेवल 2 के विषय अनुसार उनका परिणाम जारी किया जाए, जिससे आचार संहिता से पहले इनको ज्वाइनिंग मिल सके। तो आज मांग भी रखी है, उम्मीद करता हूँ ये राहत देंगे, और राहत नहीं देंगे तो मैं स्पष्ट कह दूँ, हमने जो मोर्चा खोला है ये चुनावों तक जाएगा, ना बैठेंगे ना रुकेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मुख्यमंत्री को हर वर्ग को राहत दे रहे हैं, बेरोजगारों को राहत नहीं मिल रही है। देखो, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, राहत मिले उम्मीद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और राहत नहीं मिलती तो चुनाव में बड़ी भी उनके युवाओं की होगी। मतलब आर पार के मूड में ही हुआ? बिल्कुल आर पार के मूड में रहे। एक चीज़ बता दीजिए आप, चेयरमैन साहब नहीं थे, यहाँ एक दिन का उपवास किया, फिर अंत्य आके यहाँ पूछ गए, चेयरमैन आ गया, आज हमें 24 तक का आश्वासन दिया, 25 को फिर पूछ गए, हम बैठे कहाँ, रुके कहाँ, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालात ये बन चुके हैं कि आज चेयरमैन साहब की 17 तारीख को देर रात 1 बजे नियुक्ति हुई थी, उसके बाद आप देख लीजिए कितने दिन हो गए, मेरे हिसाब से 7 दिन के करीब हो गए होंगे, 7-8 दिन हो गए। तो आप देख लीजिए अभी तक परिणाम इनका जारी करने के साथ जो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम, उनकी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर का पता नहीं, विज्ञप्तियों का पता नहीं, तो कम से कम सरकार और चेयरमैन साहब तत्काल निर्णय दे कि तत्काल अध्यापक भर्ती लेवल 1 का परिणाम जारी करे और लेवल 2 का परिणाम जारी करे, जिससे आचार संहिता में कोई भर्ती न अटके। भर्तियों को लेकर चेयरमैन से बातचीत भी हुई, किस तरह से लग रहा है उनका रुझान, क्योंकि पहले चेयरमैन हो और इस बार चेयरमैन में आप अंतर भी देख रहे हो? ये चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि मैं आपको वादा नहीं करूंगा, जैसे सचिव साहब ने पहले किया था 25 तक जारी कर देंगे, 24 तक जारी कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप वेबसाइट चेक करो, वहां पर आपको परिणाम छपा हुआ मिले लेवल 1 का, और लेवल 2 के लिए 10 तारीख तक का हमने कहा था। बोले कि मैं बेस्ट ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका परिणाम जल्द से जल्द जारी हो सके। और जो जूनियर अकाउंट है, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंट के 15 गुना था, सूचना सहायक इनकी भर्ती परीक्षा कैलेंडर, और जो अन्य जो BCI 610 जिनकी ज्वाइनिंग फाइनल परिणाम ज्वाइनिंग, तो वो अभ्यर्थी भी गए थे, चेयरमैन साहब के सामने बात रखी थी, और चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन करूँगा, आपका सुझाव लागू करूँगा, मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ युवा बेरोजगारों को धरना प्रदर्शन पे नहीं आना पड़े, ऐसा सिस्टम स्थापित करना चाहूँगा। जो हमने सुझाव दिए थे, हमने 22 तारीख को चेयरमैन साहब को सुझाव दिए थे, आज पुनः सुझाव दिया कि ना बेरोजगार यहाँ धरना प्रदर्शन करें, ना हमें आने की आवश्यकता पड़े, ऐसा सिस्टम स्थापित कर दे, घर बैठे पता लग जाए कि परिणाम कब आ रहा है, विज्ञप्ति कब जारी हो, एग्जाम कब हो रही है, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा सिस्टम स्थापित करने की मांग आज करें। माने कि कर्मचारी बोर्ड के बाद अंतिम ये धरना प्रदर्शन होगा? यदि ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाता है, मैं वादा करता हूँ कि यदि चेयरमैन साहब ये सिस्टम स्थापित करते थे, घर बैठे युवाओं को पता लग जाए परिणाम कितनी तारीख को जारी हो रहा है, विज्ञप्ति कब जारी हो रही है, एग्जाम कब हो रही है, ऐसा युवाओं को घर बैठे पता लग जाएगा, तो मैं वादा करता हूँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। हम कर्मचारी चयन बोर्ड आएंगे तो धन्यवाद देने आएंगे, मिठाई खिलाने आएंगे, कोई धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आएंगे। अजी लापरवाही, युवाओं को समय न्याय नहीं मिला तो फिर धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और घेराव भी होगा। बिल्कुल। कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। लगातार संघर्ष कर रहे हो, एग्जाम देने के बाद इतना लंबे समय हो चुका है, अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है, क्या लगता है कि अब करीबन 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उम्मीद है कुछ अभी? सर 2 महीने नहीं सर, 40 दिन। 40 दिन ही बचे? 40 दिन बचे हैं। और सर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें 5 साल हो गए सर, 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम। 2018 में लास्ट डेट हुई थी लेवल 2 के लिए। सर 5 साल से आप तारीख पे तारीख दिए जा रहे हो, एग्जाम होता है, पेपर बुरी तरीके से आउट होता है आप ही की सरकार के अंदर, और आप क्या देते हो हमें? सिर्फ एक आश्वासन कि आपको जल्दी से जल्दी नियुक्ति देंगे। सर हमारी स्थिति समझिए आप, क्या हम बाल सफ़ेद हो गए, आंखों के नीचे झुर्री आ गई। बाल सफ़ेद नहीं हुए अभी सर, हो गए सर। सर हमारा सर मानसिक और मेंटली और फिजिकली तौर से हम बहुत
टॉर्चर हो चुके हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक ही दरखास्त करना चाहता हूँ कि हमारा परिणाम जल्दी जल्दी हमारी नियुक्ति करवाइए सर, आचार संहिता से पहले परिणाम जारी करवाकर। आचार संहिता से पहले नियुक्ति नहीं हुई तो सर मेरी भर्ती दूसरी पीटीआई भर्ती से हूँ मैं, सर, मैं- और मेरा रिजल्ट आए हुए लगभग पीटीआई भर्ती को एग्जाम हुए हुए 1 साल हो गया सर, अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। 25 सितंबर 2022 को हमारा रिजल्ट आया था, 21 अक्टूबर 2022 को मतलब के भी कई धरने प्रदर्शन हुए थे सर, कुछ भी नहीं हुआ। सर अभी भी बीकानेर निदेशालय के बाहर हमारा प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पे लोग धरना दे रखा है, लगभग 5 दिन हो गए उनको। हमारी यही मांग है मुख्यमंत्री जी से कि हमको जल्दी से जल्दी जिला अलॉट करके जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। 1 साल से ऊपर हो गया सर, सरकार कर क्या रही है? कोई भी भर्ती है उसको 1 साल से ऊपर नहीं हुआ, पीटीआई भर्ती को लेकर अब तक बैठी हुई है। क्या चक्कर है समझ में ही नहीं आ रहा। हमने इतना धरना दे दिया, इतना परेशान हो गया, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, सरकार हमारी जल्दी से जल्दी मांग पूरी करे। ठीक है, ये थे अभ्यर्थी जो कि एग्ज़ाम देने के बाद भी अभी भी अंतिम परिणाम को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 48,000 परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। जबकि कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद आचार संहिता लगने वाली है। यदि आचार संहिता लग गई तो इनके भविष्य पर खिलवाड़ होगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।